आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माताओं, बहनों तथा देवियों, सभी के चरण कमलों में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। संत सरोवर गंगा जला ताहि पखार होंग, सोमित निर्मल दहिया भयो, साधु के सत्संग। संत मिलन को चाहिए अपनी अपनी ध्यान, जितना पाप पड़े पापी में सब तीर्थ समान। श्रोतागण, आज हम एक बूढ़ी माँ और उनका एक बेटा था, उनका कथा आप लोग को सुनाऊंगा। बहुत ही मार्मिक कथा है, आप सुने और समझने का कोशिश करें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी और उनका एक लौता बेटा था। तो जब वो लड़का धीरे धीरे जवान हो गया, 18-19 वर्ष का हो गया, तब वह लड़का का संगत कुछ गलत यार दोस्त के साथ हो गया था और ऐसा संगत हो गया था कि वह गांजा, भांग, अफीम, दारू, शराब सब पीना शुरू कर दिया था। और उसी गांव के बगल में एक बेस्या रहती थी और वो बेस्या बहुत ही सुंदर दिखने में लगती थी। तो वह लड़का अपने माँ के पास रहता था और जब शाम होता था तो वह बेस्या के पास रोज आया जाया करता था। यानी वह लड़का का संगत बहुत ही गलत हो गया था। तो धीरे धीरे वह लड़का ने उन बेस्या के ऊपर दबाव बनाने लगा। दबाव दिया था, उन्होंने कहा वो बेस्या को कि देखो ये लड़की, तुमको मैं जो कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनो। तुम किसी से प्रेम मोहब्बत नहीं करोगे, सिर्फ मेरे अलावा। तो वो बेस्या ने कहा क्यों? सिर्फ तुम्हारे से ही प्रेम क्यों करूंगा, प्यार क्यों करूंगा? मेरा तो ये धंधा है, मैं तो पैसा लेता हूँ जो मेरे पास आता है और धंधा करके चला जाता है, मेरा तो यही काम है। फिर तुम क्यों मुझे कहते हो कि सिर्फ मेरे से ही प्रेम करो, प्यार करो? ऐसी कौन सी बात है? तो लड़का ने कहा देखो लड़की, तुमको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसलिए तुम जो है दूसरे के साथ गलत करना छोड़ दो और मेरे से ही प्रेम करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम यह गलत करना छोड़ दो। कहा अच्छा, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो? कहा हाँ। तो बेस्या ने कहा इसका क्या प्रमाण है जो तुम मुझसे बहुत प्रेम, अपने जान से भी बढ़ के प्रेम करते हो? इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कहा प्रमाण? प्रमाण अगर तुम लेना चाहती हो तो जो तुम कहोगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो? वो बेस्या ने लड़का को कहा अच्छा ये बताओ, ये दुनिया के अंदर में हमारे सिवा और तुम्हारा कौन है? कहा एक मेरा बूढ़ी माँ है। कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तब समझ लूंगा जब तुम अपनी माँ का दिल लेकर के मेरे पास आओगे, तब मैं तुमसे, तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास कर लूंगा कि नहीं तुम सही में मुझसे प्रेम करते हो। कहा ठीक है, इतनी सी बात, मैं जरूर दिल लेकर के आऊंगा, तब तो विश्वास हो जाएगा। कहा हाँ, पक्का विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे से प्रेम, सच्चा प्रेम करते हो। कहा ठीक है, तो आज शाम को जब हम आऊंगा
तो अपने माँ का दिल जरूर लेकर के आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, जब तुम अपने माँ का दिल मेरे को ला करके दोगे तभी तुमसे हम शादी करेंगे और तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास होगा कि नहीं तुम मुझसे सही में प्रेम करती हो, तब मैं यह धंधा छोड़ दूंगा, बेसिया वाला काम छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। कहा ठीक है। वो लड़का ने वहां से निकला और उनका माँ खाना बनाकर बहुत इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे गेट खोल कर कि मेरा बेटा आएगा, क्योंकि इकलौता ही बेटा था। और माँ ने देख रहा था कि मेरा बेटा आने वाला है। माँ ने बहुत बढ़िया से खाना बनाकर थाली में सजा कर रखा था कि मेरा बेटा आएगा तो खाना खाएगा। तो जब शाम हुआ तो उनका बेटा उधर से आ रहा था। माँ ने देखा मेरा बेटा आ रहा है, माँ ने तुरंत बिछावन दिया, थाली में खाना परोसा और कहा आओ बेटा खाना खा लो, उनको भूख लगा होगा। लेकिन उस दिन वो बेटा के हाथ में एक खंजर था, चाकू था, और वो चाकू लेकर के आया और माँ को बेगर बताए उनके ऊपर वार कर दिया और सीना में चाकू मारकर कलेजा काट कर माँ को जबरदस्ती काट कर कलेजा निकाल लिया। और बेटा वो कलेजा लेकर के वहां से रवाना हो गया वो बेस्या के पास। जब बेस्या के पास आया तो उन्होंने, वो लड़का ने बेस्या को कहा लो यह मैं अपनी माँ को मार करके उसका कलेजा लेकर के आया हूँ, दिल यह तुम रखो। वो बेस्या ने जोर से फटकारा, कहा रे नालायक, तो इंसान देखने में इंसान हो लेकिन तुम एक चंडाल से भी कम नहीं हो, तुम्हारे दिल में रहा नहीं है। जिस माँ ने तुझे 9 महीना अपने पेट में रखा, पेट से बाहर किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, अरे बेवकूफ नालायक, जब तो उस देवी माँ का नहीं हुआ तो तुम मेरा क्या हो सकता है। अरे बेवकूफ, तूने तो बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो तुम्हारा माता ने 9 महीना अपने पेट में रखा, नालायक, तूने उसको नहीं छोड़ा तो क्या पता तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारा क्या विश्वास, जिस माँ ने तुझे इतना कष्ट से पाला पोसा जन्म दिया, नालायक तुम उसका नहीं हुआ तो क्या पता कल हमसे सुंदर कोई वेश्या मिल जाए तो तुम हमको भी छोड़ दोगे। तुम तो इंसान नहीं, तुम तो एक चंडाल हो। जिस माँ ने तुझे 9 महीना गोद में पेट में रख करके तुम्हें पाला पोसा, शैतान तुम उसका नहीं हुआ तो तुम मेरा क्या हो सकता है। और वह वेश्या ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और पुलिस को बुलाया, कहा ले जाओ ये नालायक को, यह अपनी माँ को ही मर्डर कर दिया है और कलेजा निकाल दिया है। जब पुलिस ने एक डंडा मारा तो उस लड़के के हाथ में जो माँ का कलेजा था वो छहल करके दौड़ गिरा और वह कलेजा से आवाज आता है। क्या आवाज आता है, कहता है अरे बेटा तुम्हें बहुत जोर से चोट तो नहीं लगा। देखिए माँ का दिल क्या है। इसलिए बंदों, इस संसार में अगर कोई देवी है तो वह है माँ, अगर कोई मूर्ति है तो वह है माँ। माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है अरे माई के दिल ये सब दिल नहीं के, आभागा जेकर घरवा में माई नहीं के। माँ के दिल ये सब दिल नहीं के, आभागा जेकर घरवा में माई नहीं के। मैया जन्म जबा देला अपन दूधवा पियला, दूधवा से बढ़ के मिठाई नहीं के, आभागा जेकर घरवा में माई नहीं के। मैया जन्म जबा देला अपन दूधवा पियला, दूधवा से